नमस्ते, मैं अभी लखनऊ में हूँ। फ्रेम में जिन्हें देख रहे हैं, ये एक ब्लॉगर है। जनपद सीतापुर की हैं, लेकिन प्रॉपर लखनऊ में रहती हैं। इनकी कहानी को मैं आपको रूबरू कराऊंगा, किस प्रकार से ये संघर्ष करके यूट्यूब पे आज लगभग काफ़ी अच्छा खासा सब्सक्राइबर गेन कर लिए हैं और उसके बाद अच्छी खासी अर्निंग हो रही है। लेकिन कुछ ही समय पहले इनके लाइफ में एक ऐसी घटना होती है, एक ऐसी हादसा होता है जिससे इनके जीवन में कहीं न कहीं 75 से 80% रुकावट हो जाता है। अब इनसे बात करेंगे क्या वजह थी और किस प्रकार से घटना हुई है और कैसे आप यूट्यूब पे आई हैं और क्या कुछ सोच के आया है। नेहा जी, सबसे पहले आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आप भैया के चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है नेहा शर्मा। आपकी जितनी भी स्टोरी अभी कैमरा ऑफ कैमरा पे हमने आपकी बातें सुनी है। क्या कुछ घटना हुआ था, फिर कैसे यूट्यूब पे आना हुआ, फिर आपके पति के साथ पहले क्या हादसा हुआ, फिर आपकी शादी कब हुई थी? ये थोड़ा-सा शादी मेरी सन 2015 में हुई थी और मेरे हस्बैंड की डेथ सन 2021 में हुई। हाँ, 21 में क्या वजह, कोई गंभीर बीमारी थी या कुछ? नहीं, कोरोना के टाइम पे उनको बस 2 दिन फीवर आया था, उसके बाद उनको हॉस्पिटल ले गए, वहाँ पे उनकी डेथ हो गई। फिर जब आपका पति नहीं रहते हैं तो आप अकेली हो गई। ससुराल में आपका घर था, फिर आपने अभी कुछ स्टोरी बताया, तो यूट्यूब पे कैसे आना हुआ ये पहले थोड़ा सा आप बताइए। यूट्यूब पे तो मैं अपने हस्बैंड के सामने से आई थी। बस 6 महीने हुए थे। हम लोग डेली का ब्लॉग डालते थे, अपने जीवन का जो भी था वो दिखा रहे थे। फिर अचानक से कोरोना आया और उसमें मेरी ज़िंदगी तबाह हो गई। और फिर मैं कंटिन्यू काम करती रही, क्योंकि मेरे पास एक बच्चा है, मेरी बेटी, उसके लिए मैं यूट्यूब पे काम करती थी, कर रही हूँ अभी भी। फिर जब आप ससुराल में भी बात बताएं, क्या कुछ ससुराल वालों में कैसे आपको फिर ससुराल में रहने नहीं दिया, फिर आप अभी मायके में कुछ दिन व्यतीत की, फिर लखनऊ में रह रही है, क्या कुछ रीजन था? ससुराल में मैं रह रही थी, पति के जाने के बाद मैं रही हूँ और सब कुछ ठीक था उनके जाने के बाद। लेकिन कुछ दिन बाद ऐसा हुआ कि वो लोग मुझे मतलब बातों बातों में खूब ताने देते थे किस बात को लेकर? कि उनका बेटा चला गया था, इसलिए कि तुम्हारे वजह से मेरा बेटा गया, तुम्हारे साथ ना शादी होती तो शायद वो जिंदा होता। मतलब यही मैं डेली का डेली सुनती थी उन लोगों के मुंह से। फिर रह रही थी, फिर भी रह रही थी, क्योंकि मेरे पति का घर था, मेरा घर था। और फिर उसके बाद मतलब आना जाना लगा था हमारा, मायके भी जाती थी, ससुराल भी आती थी। लेकिन नहीं, ठीक हूँ मैं। फिर उसके बाद मतलब ऐसा हुआ कि ससुराल में मैं रह रही थी कंटिन्यू। और मेरी सास ने मतलब बोला कि तुम यहाँ नहीं रहोगी, क्यों? क्योंकि मेरे पति नहीं थे ना, इसलिए। और उनको ऐसा लग रहा था कि मैंने मारा है उनको। अच्छा, आपके पति, हाँ, ऐसा उनको इसलिए। मैं एहसास हो रहा था। हाँ, उनको ऐसा लग रहा था कि मैंने मारा मेरी वजह से, इसलिए वो मुझसे नफरत करते थे सभी लोग। तो शादी के बाद क्या कुछ परिवार का तब अच्छे से रहते थे? हाँ, पर तब तो 6 साल तक हम सब अच्छे से रह रहे थे, जैसे एक फैमिली रहती है वैसे हम लोग रह रहे थे। लेकिन पति के जाने के बाद सब कुछ बदल गया। जैसे लग ही नहीं रहा था कि ये वही लोग हैं जो पहले हुआ करते थे। एक क्षण में मतलब मेरी, एक इंसान के जाने के बाद ना, सारे रिश्ते लग रहा था कि सभी चले गए। मैं कभी किसी की भाभी हुआ करती थी, किसी की चाची हुआ करती थी, किसी की मामी हुआ करती थी, फिर मैं कुछ भी नहीं रही, कुछ भी नहीं, एक बेकार हो गई बस। क्या पति आपके हस्बैंड की डेथ होने से पहले आपकी बेटी का जन्म हुआ था या बाद में? नहीं, मेरी बेटी 4 साल की थी जब मेरे हस्बैंड की डेथ हुई। फिर आपके देवर ने आपके, जैसे आपका घर का सिलसिला आपने भी बताया, क्या कुछ घर में कैसे क्या हुआ था आपके पहले से? घर घर में हम रह रहे थे और वहाँ पे 2 दुकान थी, एक हॉल था और अंदर ही घर था, बाहर दुकानें थी। तो घर मतलब पूरा कंप्लीट नहीं था जो मेरे हस्बैंड थे। और तो उन्होंने भी उसमें रुपए लगाए थे, हमने भी लगाए थे, 4 से 5 लाख रुपया उसमें घर में लगा था। फिर जब वो चले गए तो मैंने सिर्फ एक दुकान मांगी थी कि मैं इसमें काम करना चाहती हूँ। कौन सी दुकान थी, किस चीज़? उसमें पहले मेरे हस्बैंड का मेडिकल था, तो वही दुकान मैं लेना चाह रही थी कि मैं भी इसमें कोई काम करूँगी और अपना जीवन यहीं पे बिताऊँगी। जी।
तो उन्होंने बोला ठीक है दुकान हम दे देंगे लेकिन कुछ दिन तक रुक जाओ तुम। लेकिन ये चीज़ मुझे नहीं पता थी कि मेरे रुकने के पीछे लोग क्या कर रहे हैं। तो फिर धीरे धीरे मतलब 6-7 महीने हो गए, मैंने बीच में फिर बोला कि मुझे दुकान चाहिए, मुझे दुकान दे दो, मैं काम करूँगी। तो उन्होंने कहा ठीक है 2 महीने रुको, उसके बाद मैं फिर दे दूँगी तुमको दुकान। फिर एक दिन मतलब ऐसा हुआ, मैं और मेरी बहन मेरी बेटी थे, तो शाम के टाइम पे मतलब मेरा देवर पुलिस लेके आए। तो उन्होंने बोला कि आप यहाँ क्यों रुक रही हैं? तो मैंने कहा ये मेरा घर है तो हम रुकेंगे ही। तो वो लोग मतलब बहस करने लगे मुझसे। तो मैंने पूछा क्यों नहीं मैं यहाँ रुक सकती हूँ? तो कहा ये तुम्हारा घर नहीं है। तो जब उन्होंने मुझे कागज़ दिखाया कि ये देखो कागज़ है मेरे पास और ये अब तुम्हारे देवर का घर है, तुम्हारा घर नहीं है, तुम यहाँ से निकल जाओ। तो मैं समझ नहीं पा रही थी कि आज मतलब मेरा घर और आज मेरे पति नहीं हैं और ये 6-7 महीने के बाद ही मुझे कागज़ दिखा रहे हैं। ये किस चीज़ के कागज़ जो मुझे दिखाए जा रहे हैं? मैं समझ नहीं पा रही थी उन चीज़ों को। लेकिन वो कागज़ थे कि उन्होंने वो घर अपने नाम पे करा लिया था जो हाँ देवर ने, और मुझे वहाँ पे किराएदार साबित कर दिया गया कि तुम किराएदार हो। और मेरी बेटी तब 4.5 साल की थी, तो 4.5 साल की बच्ची को मैं लेके कहाँ जाती? तो मैं समझ नहीं पा रही थी। तो वहाँ से मुझसे बोला कि कल के कल आप घर खाली कर दीजिए। तो मैंने कहा नहीं मैं घर खाली नहीं करूँगी। तो मैं नेक्स्ट डे थाने गई, वहाँ पे मैंने एप्लीकेशन डाला। तो जब मेरे देवर को वहाँ पे बुलाया गया तो उन्होंने कागज़ दिखाए कि ये कागज़ हैं। कौन सा थाना था आपका? पिसावा थाना। सीतापुर जनपद। हाँ सीतापुर पिसावा थाना था। तो उन्होंने जब कागज़ दिखाए तो वहाँ के मतलब सर ने बोला कि ये आपका घर नहीं है, ये आपके देवर का है, तो आप इस पे अपना हक मत जताइए। मतलब उल्टा मुझी पे मतलब वहाँ पे सवाल जवाब होने लगे। आप ज़बरदस्ती क्यों कर रही हैं? अपने देवर के मकान पे ज़बरदस्ती कर रही हैं। तो मैंने कहा नहीं ये मेरा घर है, मैंने भी इसमें रुपए लगाए हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे पति और मैं रहती थी। तो मेरे देवर ने बोला ये किराएदार थे, मुझे नहीं पता है कि ये यहाँ पे कैसे रह रहे थे। तो मेरी मम्मी को मैंने कॉल किया तो मम्मी ने कहा ठीक है हम आएंगे। तो वहाँ पे बातचीत, वाली मम्मी। हाँ मायके वाली मम्मी। तो वहाँ पे हमारी बातचीत हुई तो मैंने सास से भी मिली। तो उन्होंने मतलब साफ इनकार कर दिया कि हम तुमको नहीं जानते हैं, तुम लोग हो कौन? हाँ नहीं जानते हैं। तो मैंने कहा चलो मुझे नहीं जानती हूँ लेकिन जो ये बिटिया उसको तो जानती हो ना? तो उन्होंने कहा नहीं हम किसी को भी नहीं जानते हैं, तुम चाहे जहाँ जाओ, मुझसे इससे मतलब नहीं है। अच्छा, वो जो ज़मीन था, जिस ज़मीन पे आप घर घर में रहती थी, वो आपके ससुर के नाम पे होगा ना? क्योंकि जिसमें ससुर का नाम पे होगा तो तभी देवर का नाम होगा, फिर आपका नाम होगा। ससुर के नाम पे होता तो शायद आज वो मुझे हिस्सा देते चाहे जैसे देते, लेकिन वो ज़मीन ऐसे ही खरीदी गई होगी जैसे भी उन लोगों ने खरीदा होगा, उस पर कोई मतलब रजिस्ट्री वगैरह नहीं थी। और वो कागज़ जिस तरीके से उन्होंने लिखवाया, उस स्टाम्प पेपर पे लिखा हुआ ससुर का जो भी लिखा हो जिनसे ख़रीदा होगा, तो वो मेरी सास के पास था। और मेरे हस्बैंड के जाने के बाद, मेरे ससुर भी नहीं है ना, हाँ ससुर की डेथ पहले हुई, उसके बाद मेरे हस्बैंड की हुई है। तो मेरे देवर ने जिनसे ख़रीदा था ससुर ने, उनसे जाके अपने नाम पे करवा लिया। पहले मतलब रजिस्टर्ड नहीं था, फिर आपके हस्बैंड के डेथ होने के बाद फिर उन्होंने अपने रजिस्ट्री अपने नाम करवा 7 लिया। महीने बाद उन्होंने करवा लिया। अच्छा, क्या कितने उस समय आपके कितने देवर, आपके पति कितने भाई थे? मेरे पति 2 भाई थे, एक देवर है मेरा। अच्छा, आपके पति बड़े थे। तो फिर आपको उस घर से निकाल दिया गया? हाँ मुझे उस घर से निकाल दिया गया। फिर आप कहाँ गए उस समय? मैं अपने मायके गई और मायके में 3 साल तक मैं रुकी हूँ। और आज लखनऊ में रेंट के मकान पे रह रही हूँ अपनी बेटी को लेके। तो कैसे कुछ खर्चा वर्चा चलता होगा आपका? यूट्यूब पे ही डेली ब्लॉग डालती हूँ, उसी से जो भी आता है अर्निंग उसी से मैं खर्चा चला रही हूँ। मेरा कोई सपोर्ट नहीं करता है, कोई भी नहीं। जिस डेट से वो गए हैं उस डेट से सारे रिश्ते मेरे लिए ख़त्म हो गए, सबने मेरा साथ छोड़ दिया, कोई नहीं है मेरे साथ में। हाँ, जैसे शादी आपकी नहीं हुई, 2015 में शादी हुई थी आपकी, तो जब आप मायके गई तो मायके वाले नहीं क्या कुछ कभी किया कि आपकी दूसरी शादी करवा देते हैं क्या कुछ? नहीं मेरे घर में ऐसा कुछ भी नहीं था कि दूसरी शादी की कोई बात ही नहीं थी, ना अभी भी नहीं है। क्योंकि उस घर की एक बेटी है जिसका हक बनता है कि वो अपने घर में अपना उसको हक मिलना चाहिए, उसी के लिए हम लोग
अभी भी कि आस है कि हाँ शायद मुझे मिल जाए। लेकिन जब भी जाती हूँ, अभी भी मैं जाती हूँ, जब मेरा मन करता है मैं अपने घर जाऊँ, देखने का मन करता है तो जाती हूँ, तो मेरा देवर ना सारे दरवाजे लॉक कर देता है, सब दरवाजों में ताले लगा देता है कि हम अंदर नहीं जा सकते हैं। अच्छा, उस ज़मीन को जिस घर में रहती थी उसमें देवर रहने लगा, रजिस्ट्री करवा लिया। बाकी जो ज़मीनें थी उसमें तो आपका हक होगा, जो आपके ससुर के नाम पे होगी। ससुर के नाम पे गांव में है, लेकिन वहाँ भी हमारी कोई एंट्री ही नहीं है, कहीं भी नहीं, मतलब मुझे जाने ही नहीं दिया जाता है। तो आपने कुछ कानूनी कार्रवाई नहीं की इस पे मैंने प्रशासन? किया है, सब कुछ किया है, लेकिन कहीं से भी मुझे न्याय मिला ही नहीं। हमेशा मुझे यही सुनने को मिला, अभी तुम्हारी थाने से तक मुझे यही सुनने को मिला हर जगह से कि तुम्हारी भी एज ही क्या है, तुम शादी कर लो, यहाँ के पीछे क्यों पड़ी हो, यहाँ से जाओ। तो आपका कभी कुछ मन किया कि मैं भी, मेरी लाइफ अभी कोई बची है, या मैं भी वैसी नहीं हूँ कि मैं कोई दूसरी शादी कर लूँ, मेरी बेटी है, उसका अच्छे से लालन पालन हो? नहीं, अभी तो मैंने नहीं सोचा, अभी बस मैं संघर्ष कर रही हूँ और मेहनत कर रही हूँ कि मैं अपनी बच्ची को अच्छे से पढ़ा सकूँ, क्योंकि मेरा और मेरे हस्बैंड का सिर्फ एक सपना था कि वो पढ़ेगी और डॉक्टर बनेगी। बस मैं उसी सपने को पूरा करने के लिए जी जान से मेहनत कर रही हूँ, बस कि वो पढ़ लिख जाए बस। आपको ये भरोसा है कि वो आपको आपकी बेटी को डॉक्टर बना सकता है यूट्यूब के साथ? हाँ बिल्कुल, सोशल मीडिया का पावर है जो वो सपोर्ट कर सकता है, लेकिन आजकल के लोग पता नहीं क्यों, जिनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है उनको कोई सपोर्ट ही नहीं करता है। मायका सपोर्ट कर रहा है आपको? हाँ, मायके से सपोर्ट है, लेकिन बस वही चीज़ें हैं ना कि वो सपोर्ट कोई नहीं करता है जो इंसान को करना चाहिए। बस हाँ, सब हैं, बस इतना है साथ में। क्या कुछ ऑडियंस कहना है और क्या कुछ आपका चैनल नेम है? मेरे चैनल का नाम है यूपी ब्लॉगर नेहा, और बस मुझे यही कहना है कि जिस भी लड़की के साथ में ऐसा कुछ होता है, जो मेरी जैसी लड़कियां हैं, उनके साथ में जो कुछ भी होता है, आप लोग प्लीज़ उनका सपोर्ट करो, उनको ऐसे बेसहारा मत छोड़ो कि वो मतलब घुट घुट के रहें। वैसे भी उनका जीवन ख़त्म ही हो जाता है जब कुछ हो जाता है, लेकिन कोई सपोर्ट नहीं करता है। तरह तरह की बातें होती हैं उन लड़कियों पे, गलत इल्ज़ाम भी लगाए जाते हैं कि तुम ये कर रही हो, ऐसे अपना जीवन चला रही हो, वैसे चला रही हो, मतलब उनको खींचा जाता है, जो वो काम कर रही है ना तो उनको गिराया जाता है। क्या ये किस टाइप की वीडियो बनाती हैं आप? मैं अपनी डेली रूटीन दिखाती हूँ, जो मैं अपने घर पे काम करती हूँ, अपने बच्चे को ही, बस यही मैं डेली रूटीन शेयर करती हूँ। आपकी जो बेटी है पढ़ती भी है? हाँ, मेरी बेटी पढ़ती है, इसमें कितने वर्ष की? वो 8 साल की हो गई है। यानी आपका पूरा जो इनकम का स्रोत है यूट्यूब ही है? हाँ, बस मेरा एक ही सहारा है, यो भी यूट्यूब ही। पेमेंट तो आ रहा है? नहीं, पेमेंट इस टाइम पे नहीं आ रहा, 4 4 महीने हो जाते हैं पेमेंट नहीं आता है। तो कैसे क्या खर्चे को मैनेज करते हैं आप? बस कर लेती हूँ, जैसे भी करती हूँ, बस उसी से ही। एक बार पुनः अपना चैनल का नाम बता दीजिए। यूपी ब्लॉगर नेहा शर्मा मेरे चैनल का नाम है। चलिए, ये नेहा जी थी। इनका गृह जनपद सीतापुर, मायका और ससुराल सीतापुर में ही है। फिलहाल क्या कुछ कहना है आपका इस वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी मैम के चैनल का आप लोग ज़रूर सपोर्ट करिएगा। मैं आपका सनी, जनपद लखनऊ से, धन्यवाद।